So my first question on this panel, I think it's going to be something which everyone here can relate to. पहले के टाइम पे ना हमारे जो सक्सेस के मार्कर्स होते थे, इनफैक्ट इवन राइट नाउ आई वुड से इट इज स्टिल मार्क्स, डिग्रीज, प्लेसमेंट्स. But nowadays, the employers are actually asking about adaptability. That what is the kind of problem-solving skills that you possess? They also check for your communication skills. So according to you, what defines a future-ready graduate in 2026? I would actually like to begin with Mr. Mishra. Sir. Thank you. शुरुआत में मैं इस प्रश्न को दो भाग में देखने के लिए आपको सजेस्ट करूँगा. बिल्कुल. हमारा हमारी देश का पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, कोई भी नौकरी के लिए जब भी हम ढूंढते हैं एप्लीकेशंस के नंबर इतनी ज़्यादा होता है, तो फर्स्ट शॉट में आप ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सेट करते हैं उसको कम कर देने के लिए, बिकॉज यू कांट असेस 5,000 पीपल जस्टिफाइबली. राइट. उस समय में ये मार्क्स, डिग्री, क्वालिफिकेशंस, ये सब वो क्राइटेरिया में कट जाते हैं. नेक्स्ट में जब असेसमेंट होती है उस समय में अलग अलग जो एम्प्लॉयर्स अलग अलग तरीके यूज़ करते हैं. उनकी जो हम कहते हैं कि रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ये सब अपने आप में एक कॉम्पिटेंसीज हैं. उनकी HR इसको एम्प्लॉय करते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट भी आते हैं, देखते हैं. जैसे हमारी इंस्टीट्यूट में कुछ एम्प्लॉयर्स तो कैंपस में करने आते हैं, 3 राउंड में उनका सिलेक्शन होता है. एब्सोल्युटली. तो एज ए रिजल्ट इसके ऊपर ध्यान वो तो रखते हैं. हमारी क्लासरूम में भी हम कोशिश करते हैं इसी के ऊपर एम्फसाइज करने के लिए. तो और एक जो आई एम बिट ऑफ एन आउटलायर, आज सुबह भी चर्चा में बातचीत हुई थी कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के किसी ने मेंशन किए कि वहाँ की पाठ्यक्रम के बारे में. फिर IIM अहमदाबाद में हमने पढ़ाई की है. हमें शुरुआत ही जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस करने के बाद फर्स्ट थिंग आई रियलाइज़ कि मैं पूरी इनएलिजिबल हो गया था इंडियन यूनिवर्सिटी सिस्टम के लिए, कहीं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने के लिए, क्योंकि वहाँ पढ़ाने की तरीका ही अलग था, सोच के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस था. तो ये एक तरह से मेरी जो एक्सपीरियंस रही है, और हर समय हम अपने स्टूडेंट्स को भी ये कहते हैं, द फर्स्ट जॉब यू मे गेट बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन. व्हेन यू आर ट्राइंग टू चेंज योर जॉब, वहाँ क्वालिफिकेशन इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपने क्या सीखे हो इस दरमियान, आपके साथ क्या लेके जा रहे, एंड दिस इज़ नॉट ओनली लर्निंग इन द क्लासरूम, बट आप फर्स्ट जॉब में भी क्या सीखे हैं, आपकी तजुर्बा कैसे है, आप कितने रिफ्लेक्ट किए हो, एंड व्हाट इज इट दैट यू आर एबल टू ब्रिंग टू द टेबल. दैट विल डिटरमिन वेदर यू गेट द नेक्स्ट जॉब और नॉट. Absolutely. So we are talking about the experience and the kind of skill set that we are bringing. That's right. So, sir, actually my next question is to you. जिस गति से, जिस पेस के साथ टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, what are these skills that a student might need or a future ready graduate might need in order to take up a job that is also evolving with time? So, earlier what happened is, I think even 10 years back as well, or maybe 5-6 years back as well, any employers or companies used to look for a student. Let's talk about freshers. Look for a student and seek whether that student has some skill for some particular work. Right. It might be a repetitive task which that person will develop himself or herself with time, with experience. That person will carry out doing that job maybe in a much more senior role, advanced role, and will sustain that career for 30 or 35, 40 years. It's not like that anymore, because technology is changing. Earlier, even last year or 2 years back, we were listening to terms such as Industry 4.0. Now it's Industry 5.0 in just this short time span. Right. So if we think that a student gets to know
just a particular skill or just a particular technology, and that's enough for that student to get placed in a corporate or in a job, that's no more the same. Because a degree or knowing those skills is just a ticket. That person has to sustain for his next 30, 40 years of his career with this continuous change of skills, and that can only happen if that person has the ability of not just knowing a particular knowledge, but knows what to next do with that knowledge and how to evolve themselves with the evolving technologies. Implementation. Yeah. Yes, and continuously evolving. That person should be Innovation. curious enough to know how it's changing. Okay. So one should always possess a very comprehensive skill set is what we are saying. And absolutely, that's correct. But sir, ऐसा देखा गया है that there has always been a gap between what a student learns and what the workplace expect. So usually that gap could be of a skill set. या आपके अकॉर्डिंग वो गैप कहाँ है? अगेन माई एक्सपीरियंस वुड बी वेरी लिमिटेड. मैं ग्रेजुएट स्कूल में पढ़ाता हूँ. हमारी जो एंड दैट टू इन ए मैनेजमेंट स्कूल, बहुत ही दिनों से ये पता था कि इवन द बेस्ट मैनेजमेंट स्कूल जैसे IIM अहमदाबाद की जो ग्रेजुएट्स जाते थे, हिंदुस्तान लीवर उस समय में उसका नाम था, अभी हिंदुस्तान यूनिलीवर, वो एक कोवेटेड जॉब था. लेकिन फिर भी हिंदुस्तान यूनिलीवर आपको 18 महीने का मैनेजमेंट ट्रेनिशिप में डालेगा. एंड दैट 18 months ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनिशिप ट्रेनिंग इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड. तो कहने का मतलब है कि ये एक जिम्मेदारी हम सबको उठाने की ज़रूरत है. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी जिम्मेदारी लेना चाहिए. हमें चेंज अडाप्ट करने की ज़रूरत है कि हम क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के ऊपर एम्फोसिस करें. हालांकि 2011 से जब से फ्लिप्ड क्लासरूम वाली कॉन्सेप्ट आई, हालांकि हम लोग वो फ्लिप्ड कॉन्सेप्ट क्लासरूम तो नहीं कर पाए हैं, लेकिन केस मेथड यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर एम्फोसिस हर समय में रहा है. तो कभी भी इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड टू प्रिपेयर समबडी who can hit the ground running. और हम इवन PhD जब हम भी खुद हायर करते हैं फैकल्टी को, हमें खुद को पता है कि 6 महीना लग जाता है उसके ऊपर उसको इंडक्शन ओरिएंटेशन करके उसको तैयार करने के लिए कि वो इंस्टीट्यूट की एक जिम्मेदार प्रोफेसर बने. तो ये इट इज़ ए सैड थिंग. उसकी जो बहुत सारे चीज़ों में हाफ बेक्ड सोल्यूशन ढूंढ लिया गया. जैसे अभी हाईली सेंट्रलाइज्ड वे में उसको ये कहा जाता है कि आप इंडस्ट्री के साथ लिंकेज करें. इंडस्ट्री का साथ लिंकेज का मतलब इंडस्ट्री के कोई 1-2 लोगों को आप गेस्ट का फैकल्टी, विजिटिंग फैकल्टी कर लिए. आई फाइंड दैट टू बी अ वेरी सब ऑप्टिमल अरेंजमेंट. वो जो आदमी आते हैं वो हमारे जैसे हैं, फ़र्क इतना है वो काम किए हैं और हम वी हैव स्पेशलाइज्ड इन टीचिंग. उनको दिक्कत होता है क्लासरूम में. Actually, it should be something like जो इंडस्ट्री को ये actually who recognize that they need to invest their resources in terms of giving live projects to institutions जहाँ students पढ़ रहे हैं. Faculty को भी live projects दें. I mean, in the sense that kind of a collaboration, institutional collaboration हो, जिसके अंदर एक lab जैसे बिट्स पिलानी जो फील्ड स्कूल की कंसेप्ट बहुत पहले से चला रहा था, उसी तरह से अगर इनोवेशंस किया जाए वी विल फाइंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. आज की तारीख में ये हो रहा है कि पीपल आर रेजिंग फिंगर एट ईच अदर कि एकेडेमिया में ये नहीं हो रहा है, हम ये कह रहे हैं वहाँ ये नहीं हो रहा है, आपका HR फंक्शन इज़ नॉट अप्रोप्रिएटली गियर्ड. तो इस दरमियान जो मुद्दे जो हैं वो समवेयर फॉलिंग बिटवीन द स्टूल्स. इसकी एक एंड इसका सबसे बड़ा समस्या जो है आज की तारीख में इतनी सेंट्रलाइज्ड है. एजुकेशन इज़ हाईली रेगुलेटेड, हाईली सेंट्रलाइज्ड. हम सब कह रहे हैं कि इंडिविजुअलिटी ग्रो करना चाहिए, NEP कहती है, लेकिन देयर इज़ सो मच ऑफ एम्फोसिस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन. तो हम स्टैंडर्डाइज करके वी कैन, जो कहते थे गुनकुन्स एंड विडजेट्स बना सकते हैं, इंसान नहीं बना सकते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में. तो हमें
ये पता करना चाहिए कि इसमें लूज टाइट प्रॉपर्टीज़ कितना रहना चाहिए, कहाँ तक। हम बहुत समय में कहते हैं कि क्या हर ज्ञान सिर्फ यहीं दिल्ली में है, पटना में कोई ज्ञान नहीं है। हम लोग भुवनेश्वर में, आनंद में, छोटे छोटे शहर में, हम जो एकेडमिक्स हैं, हमें कुछ पता नहीं है। दिल्ली जो कहेगी वही, उसी मुताबिक हम करेंगे, वो तो फिर खाना पूर्ति शुरू हो जाती है। बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस खाना पूर्ति करते हैं। राइट। तो द इशू इज़ मच लार्जर। लेकिन मैं ये ज़रूर ये कहूँगा कि इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बहुत एम्फोसिस रही है जो IIM कंपैटिबल जो इंस्टीट्यूशंस हम लोग हैं मैनेजमेंट में, ग्रेजुएट स्कूल में पढ़ाते हैं, करेक्ट। इसमें हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बहुत एम्फोसिस देते हैं। और एग्जामिनेशन जो है, हमारी बहुत सारे कोलिग्स को मैं पिछले 3 साल से, शुरुआती 5 साल से कह रहा हूँ, ऑल एग्जाम शुड बी ओपन बुक एग्जाम। रोट लर्निंग की टेस्टिंग नहीं होनी चाहिए। जो मटेरियल स्टूडेंट को चाहिए वो सब लेके आए। तो देन सेटिंग ए क्वेश्चन बिकम्स ए चैलेंज, यू टू इन्वेस्ट अ लॉट मोर टाइम। वो करने के लिए तैयारी कम होती है। But I'm understanding, sir, what you're saying. So, moreover, the culmination and the incorporation of more experiential learning is what all the institutions should follow. Okay, so coming to the next question, it's actually a little hilarious that आज के टाइम पे ना सबको एक quick fix चाहिए. Everybody wants to get success quicker. So, a lot of students feel this pressure to succeed a little early in their life. But is education doing enough to teach them about the kind of uncertainties that life might throw at them? That's absolutely right. Previously, we just used to teach something which is in the syllabus, that you learn these things, these topics. Even in science, this particular formulas, that same set of questions, done. You memorize and just throw up on your examination day. But it's no more like that. Since I already mentioned that when one will be in their professional life, those question papers and teachers won't be there, and those textbooks won't be enough for you anymore. So a big help then would be, of course, the AI. AI is something which is not changing in the coming 30 years. It's going to stay. It will be with you. It will be your companion. Make AI your teammate. You both are in the same team and playing the same game. However, what is required is one has to be cognitive. That's what humans are. Even nomads, we know how in the histories, how nomads traveled from one region to another region and they survived. So that's again what we humans need to have and focus on building those capabilities. One has to be flexible, adaptive, one has to be analytical. A student has to be creative and should know how to be a critical thinker and a quick learner. And for all these, we education institutes from school level play a very important role, because knowing AI is like knowing how to drive. Yes, I might know how to drive, but I may drive on the wrong lane. I might hit something and go. I may speed up. I may not have the discipline to drive. For that, you require a mentor and a guide, and that's what the curriculum has to be like. So the teachers are now responsible, and the institutes are right now responsible to build all these skills so that that particular student use AI in their professional life and move forward. And of course, a teacher's important role will be to provide empathy, and a teacher will be a learning architect and a mentor, and so that the emotional quotient of a particular individual is at its peak. So beyond technical knowledge, one should also possess the human skills as well, is what I would like to infer from this. Coming back to you, Mr. Mishra, Development Management Institute focuses a lot on social impact, community development. So according to you, how much is it needed for the young minds to develop a very stronger sense of social and moral responsibility? Absolutely necessary. मैनेजमेंट क्लास में जब आप मार्केट सेगमेंटेशन कर रहे हैं,
और आप कह रहे हैं कि आपकी मार्केट की साइज़ 10 करोड़ कंज्यूमर्स हैं, जहन में तो आना चाहिए कि 140 करोड़ मेरी पॉपुलेशन है, 10 करोड़ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ? अगर ये 10 को 30 कर सकता हूँ, आई विल हैव ग्रीनफील्ड मार्केट्स। तो मार्केट शेयर बढ़ाना है, मेरी ग्रोथ करना है, एंड दैट इज़ व्हाट सोशल एंटरप्रेन्योरशिप इज़ ऑल अबाउट, taking products that you believe is immensely beneficial to people who are not able to demand or consume it today. तो वो वहीं से सोशल पर्पस निकलता है। एंड आई वुड लाइक टू, एंड और एक चीज़ मैं बताना भी चाहूँगा कि जो एक प्रश्न आज सुबह एक पूछा गया था, भागलपुर बरहमपुर से भी स्टूडेंट्स भी क्या दिक्कत है। हम लोग फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कई सदियों पहले पटना यूज्ड टू बी ए डेस्टिनेशन ऑफ एजुकेशन। अनफॉर्चुनेटली टुडे इट इज़ नॉट। पटना यूनिवर्सिटी, पटना की शहर एक बहुत बड़ी ख्याति का शहर हुआ करता था। हमारी ये कोशिश ये our entire effort has been to recreate the magic of Patna as a center of learning in this country. और हमारी ज़्यादातर स्टूडेंट्स यही भागलपुर बरहमपुर वाली स्टूडेंट्स आते हैं, उनके साथ बहुत समय बिताना पड़ता है, और हम हर समय में ये कहते हैं कि मोरल वैल्यूज़ एंड एथिक्स ये भाषण देने वाली चीज़ नहीं है। वी हैव टू, प्रीचिंग डजंट हेल्प, वी हैव टू बी एथिकल इन आवर कंडक्ट. The students should be able to see there must be some do's and don'ts, and उसके साथ it must be reflected in our interaction with them. वो करते करते 2 साल के अंदर उनके जहन में ये आ जाना चाहिए कि दिस इज़ द वे टू डू इट, ये नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। एंड हमारा करिकुलम में भी वेयर अबाउट 35% इज इमर्सन, फेथ बेस्ड लर्निंग है, जिसमें वो जाते हैं, हम फैकल्टी भी उनके साथ भी, हम भी जाते हैं, गांव में रहते हैं, छोटे शहर में ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटर्नशिप करते हैं, गाइडेड इंटर्नशिप्स होते हैं, बहुत कुछ हम कोशिश करते हैं कि टू ब्रिंग दैट इन. एंड इन जनरल बियॉन्ड DMI आई वुड ऑल्सो लाइक टू थिंक एज स्टूडेंट्स ऑफ मैनेजमेंट. हम IIM में जब पढ़ते थे, मार्केट साइज 1 करोड़ कहा जाता था, और ये जहन में तो आना चाहिए कि मैं 10 करोड़ अगर बना दूँ मेरी मार्केट का साइज़ को, तो मुझे तो मेरी ग्रोथ बहुत ही अच्छा होगा. तो वो करने की जब कोशिश आप करेंगे तो आप इनोवेटिव बनेंगे, आपको एंटरप्रेन्योरियल बनना ही पड़ेगा. ये सब आपके मन में आ जाएगा और आप वहीं से सोशल पर्पस बिना बोलते हुए पर्पस आ जाएगा. Absolutely. And sir, coming to my last question, maybe in one line, if you have to define one thing that can completely change the course of Indian higher education, what would that be? In one line, I would say that we should be responsible in building curiosity amongst students, because only then that poor individual can start learning, will have that hunger to learn. If that person is pressurized to pass their examinations with those particular marks, thinking if I'm not having that marks, I won't get a place in the society, then it's a very wrong approach. We should start changing, build curiosity among students, and let that curiosity drive them into learning various knowledges, because now knowledge is in abundance. There are so many resources. There's AI, they can be personalized, AI tutor as well. But curiosity will drive that person, that just individual. Take a minute, half a minute. Yeah, please go ahead. See, आज बहुत ही चर्चा हुआ AI के ऊपर. देखिए, AI is a tool. It's like a slave. आप और हम, हमारी इंडिविजुअलिटी में डिपेंड करता है क्या आउटपुट हम निकालेंगे, बिकॉज प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं. हाउ डू यू डिज़ाइन द प्रॉम्प्ट, एंड दैट विल नॉट कम फ्रॉम AI. वो मेरी ज्ञान, मेरी शिक्षा, मेरी तजुर्बा, मैं क्या चाहता हूँ और मैं कैसे उसको डिफ़ाइन करता हूँ. जो हमें PhD के स्टेज में, हाउ डू यू डिफाइन योर रिसर्च क्वेश्चन. मैनेजमेंट क्लास में हाउ डू यू डिफाइन द डिसीजन प्रॉब्लम. ये जो ट्रेनिंग हमें मिलती थी, उसके बिना आप AI को व्यवहार करके, एज दे यूज्ड टू से, गार्बेज इन गार्बेज आउट, जो कंप्यूटर्स की अर्ली ज़माने में गीगो कहा जाता था. आप यू पुट गार्बेज इनटू इट, गार्बेज विल कम आउट ऑफ इट. तो
ये हम कभी नहीं, ये सर भी जो कह रहे हैं कि जो क्रिएटिविटी, जो इनोवेटिवनेस, इंटेलिजेंस, ज्ञान, ऑल ऑफ इट इज नेसेसरी, दैट विल वर्क अलोंगसाइड AI. Absolutely. Very rightly said, sir. Thank you so much for sharing your insights. And I think coming back to what Dr. Malik just mentioned, you should never ask a fish to climb the tree, right?